गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को डिस्कस किया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री एंड आज इसका पार्ट 1 होगा। वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 एंड 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गिवन है 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3/4। अब यहाँ पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ऐसा ले लें जिसका ये जो एंगल है इसे हम लोग थीटा मानते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बराबर हम लोग के कोई एक कांस्टेंट 3 के ले लेते हैं एंड बेस बराबर 4 के ले लेते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ये जो है हाइपोटेनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से बेस बराबर हो जाएगा 4k इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज 3k इसका होल स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16k स्क्वायर एंड दिस इज 9k स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 हो जाता है 25k स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट करे तो हो जाएगा 5k। लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आता है तो नेगेटिव को हम लोग ओमिट कर देते हैं। मतलब यहाँ से इसको अगर ऐसे ले ले ABC, तो AB बराबर हो जाएगा 3k, BC बराबर हो जाएगा 4k एंड AC बराबर हो जाएगा 5k। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर AB इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेनस 5k। तो साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा 3/5। सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है 4k एंड हाइपोटेनस 5k। तो यहाँ से हो जाएगा 4/5। तो साइन थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया। तो अब जो गिवन है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ से हो जाएगा sin थीटा बराबर 3/5 माइनस cos थीटा बराबर 4/5 प्लस 1 बाय 4 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 3/5 प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 4/5 माइनस 1। तो अब कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ से हो जाएगा 5 को एलसीएम ले ले तो इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 5/5। तो यहाँ से 5 एंड 5 कैंसिल। तो अल्टीमेटली यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 5 13 एंड 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 हो जाएगा 11। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 13/11 which is the required answer. Second question is in the given figure ABC is a right angle triangle, D is the midpoint of BC. Show that tan theta by tan phi equals to half. मतलब क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C एंड यहाँ पर दिया गया है D है मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BD इक्वल टू हो जाएगा DC। तो सिंस थीटा एंड फाई यहाँ पर दो एंगल है तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AC बाय BC फॉर ट्रायंगल ABC एंड फॉर ट्रायंगल ADC हम लोग tan फाई को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा यहाँ पर AC बाय ये DC। नाउ tan थीटा बाय tan फाई इक्वल्स टू हो जाएगा AC बाय BC एंड AC बाय DC। तो यहाँ से AC कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/BC एंड 2 इस DC का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स DC/1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं DC/BC। अब इस BC को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस DC/DC। अब BD इक्वल टू DC है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं DC/DC प्लस DC सिंस BD इक्वल टू DC है। तो यहाँ से हो जाएगा DC/2 ऑफ DC, तो DC कैंसल आउट एंड यहाँ से हो जाएगा हाफ। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बाय tan फाई इक्वल टू 1/2 एंड हैंस प्रूव्ड। Third question is if sin A equals to cos A then find the value of 2 tan square A plus sin square A minus 1। तो यहाँ पर दिया गया है sin A equal to cos A। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin A by
बाई cos a इक्वल टू 1, दैट मीन्स tan a इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो गिवन है जिसका वैल्यू निकालना है 2 tan स्क्वायर a sin स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 tan a का वैल्यू है 1 और इसका स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर a। देयरफॉर 2 माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर a, which is the resultant value। अब क्वेश्चन नंबर 4 is if 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4 then show that tan theta equal to 1 by root 3। तो इसे कैसे कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4। अब 7 sin square theta plus 3 into cos square theta को लिख सकते हैं 1 minus sin square theta equal to 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7 sin square theta plus 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। अब हम लोग और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है 4/3 एंड यहाँ पर -1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 1/3 और यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 इसका पूरे के ऊपर रूट। देयरफॉर दिस इज 1/√3 एंड हेंस ये प्रूव्ड हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू q देन शो दैट q इंटू p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो यहाँ से दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू q। तो यहाँ से LHS जो है q इंटू p स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू p स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इस पूरे का स्क्वायर एंड -1 जो दिया गया है। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा एंड दिस इज 1/sin थीटा एंड ब्रैकेट को तोड़े तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा एंड -1। तो यहाँ से एलसीएम करे तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा एंड नीचे आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा एंड sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 एंड हियर दिस इज -1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओनली यहाँ से रह जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा एंड हियर यहाँ से रह जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ से sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा कैंसल आउट एंड हियर रह जाएगा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू था p, देयरफॉर ये हो जाएगा 2p व्हिच इज RHS एंड हेंस ये प्रूव्ड हो जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू sin टू द पावर 4a माइनस sin स्क्वायर a। इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहले LHS जो दिया गया है cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a। तो यहाँ से cos स्क्वायर a को कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस cos स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर a, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस sin स्क्वायर a एंड यहाँ से माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर sin टू द पावर 4a। तो यहाँ से लिख सकते हैं फिर से sin टू द पावर 4a माइनस sin स्क्वायर a which is equal to RHS and hence proved। 7 number question is if a cos theta minus b sin theta equal to x and a sin theta plus b cos theta equal to y then prove that a square plus b square equal to x square plus y square। तो यहाँ पर गिवन है a cos theta minus b sin theta equal to x and a sin theta plus b cos theta equal to y। तो अब यहाँ पर RHS जो है मतलब ये वाला ये दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट कर दे तो ये आ जाएगा a cos theta माइनस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं
नेक्स्ट टर्म को a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से इन दोनों टर्म से a स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड इन दोनों टर्म से b स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है तो हेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा व्हिच इज LHS एंड हैंस ये प्रूव्ड हो जाता है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin a प्लस sec a स्क्वायर प्लस cos a प्लस cosec a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू cosec a इसका होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है यहाँ पर sin a प्लस sec a स्क्वायर प्लस cos a प्लस cosec a स्क्वायर, तो यहाँ से sec a को लिख सकते हैं 1 बाई cos a इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली cosec a को लिख सकते हैं 1 बाई sin a इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम ले ले तो यहाँ से हो जाएगा sin a प्लस cos a प्लस 1 और नीचे हो जाएगा cos a इसका होल स्क्वायर प्लस cos a इंटू sin a प्लस 1 बाई sin a इस पूरे का स्क्वायर। अब इन दोनों को फिर से एलसीएम में ले ले तो यहाँ से हो जाएगा sin a स्क्वायर इंटू sin a cos a प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a sin a cos a प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब ऊपर के दोनों टर्म से हम लोग कॉमन ले सकते हैं sin a cos a प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ से रह जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एंड नीचे रह जाएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। यहाँ पर साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर a मिलकर 1 हो जाता है। अब इस टर्म के स्क्वायर को तोड़े तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a प्लस 1 और ये जो टर्म है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये तो 1 हो जाएगा तो 1 इंटू समथिंग सेम ही रह जाएगा एंड नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं पार्ट कर ले तो साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a और नीचे हो जाएगा फिर से साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a cos a और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 1 बाई फिर से साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। जस्ट पार्ट कर लिया, सेपरेट करने से ये आ जाता है। अब साइन a से एक साइन a कैंसिल, cos a से एक cos a कैंसिल एंड ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रह जाएगा यहाँ से 1 फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से 2 इंटू 1 बाई साइन a को लिख सकते हैं cosec a एंड 1 बाई cos a को लिख सकते हैं sec a एंड थर्ड टर्म से 1 बाई साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। देयरफॉर ये फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस 2 cosec a sec a प्लस cosec स्क्वायर a sec स्क्वायर a which is 1 प्लस cosec a sec a इसका होल स्क्वायर which is equal to RHS एंड hence ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री से 8 क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।